नाज़रीन इकरामी, इसराइल के अंदर एक अनोखी और अजीबो गरीब मुसलमानों के खिलाफ तहरीक चलना शुरू हो गई है। फलस्तीन के मुसलमानों को उनकी आजादी से परे तो इसराइल ने रखा ही है, लेकिन अब उनकी इबादत गाहों को मक्का या फिर मदीना में शिफ्ट करने का ऐलान किया है। यहूदियों ने 1950 के अंदर तहरीक चलाई थी कि मस्जिद अक्सा और मस्जिद जुमरा के अंदर यहूदियों के टेम्पल बनाए जाएंगे। आज उस तहरीक के लिए प्रॉपर काम भी होना शुरू हो गया है और इसराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा भी खटखटा दिया है। आगाह करते चलें कि मस्जिद अक्सा जो कि पूरी दुनिया के लिए मुकद्दस मकाम है, और इसके साथ साथ मस्जिद जुमरा जो कि इसराइल के अंदर बहुत पुरानी मस्जिद है, अब यहूदियों ने डिमांड करना शुरू कर दिया है कि इन दोनों मस्जिदों मस्जिद अक्सा और मस्जिद जुमरा की जगह पहले यहूदियों के सेकंड और थर्ड टेम्पल हुआ करते थे। हम दोबारा मस्जिद अक्सा और मस्जिद जुमरा के ऊपर यहूदियों की इबादत गाहें बनाना चाहते हैं। उस तहरीक का मकसद ये है। नाज़रीन इकरामी, 1950 के अंदर ये यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ तहरीक शुरू की थी। यहूदी ये भी कहते हैं कि मुसलमान अगर चाहें मस्जिद अक्सा और मस्जिद जुमरा को मदीना शिफ्ट करें या फिर मक्का ले जाएं, यहूदी किसी भी शख्स को इस पर एतराज नहीं होगा। इस डिमांड को अप्रूव करवाने के लिए बहुत सारे यहूदी मकामी और कुछ ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी पिटीशन दायर करने का फैसला किया है। नाज़रीन इकरामी, यहूदियों का यह भी मानना है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद का फैसला आया है, हिंदुओं के फेवर में आया है, उसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी मस्जिद अक्सा और मस्जिद जुमरा की जगह यहूदियों की इबादत गाह बनाने की इजाजत देगी। नाज़रीन इकरामी, इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है और बाबरी मस्जिद को लेकर यहूदी बड़े सवाल और जवाब उठा रहे हैं। यहूदियों का कहना है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं का पहले टेम्पल हुआ करता था, अब उसी तरह फलस्तीन के अंदर भी मस्जिद अक्सा और मस्जिद जुमरा की जगह यहूदियों के टेम्पल हुआ करते थे। हम अपने टेम्पलों की जगह को वापस लेना चाहते हैं। नाज़रीन इकरामी, भारत ने एक रास्ता दिखाया है यहूदियों को कि ये काम आप फलस्तीन के अंदर जाकर करो। ये भारत ने बड़ा खुला जवाब दिया है इजरायलियों को कि जाओ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करो। इस प्रोपेगेंडे के पीछे असल हकीकत में भारतीय ही हैं। मोदी ही फलस्तीन के मुसलमानों को प्रेशराइज करने वाला है और मोदी ने ही रास्ता दिखाया है कि फलां फलां जगह पर जाओ, केस करो मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों को दबाओ कि अपनी मजहबी अमाज गाहें यहाँ से उठाकर मक्का या मदीना शिफ्ट करो। किसी यहूदी को कोई मसला नहीं होगा। आपको ये बता दें कि मोदी और इजरायलियों की एक सोच, एक इनका रहन सहन और हर चीज एक है। साफ जाहिर है कि किस तरह मोदी ने बाबरी मस्जिद का फैसला अपने हक में करवाया और ये बता दिया कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं की रहने की जगह है, यहाँ कोई और मुसलमान या सिख नहीं रह सकता। आपको ये बता दें कि फलस्तीन के अंदर भी यहूदी कोई इसी तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मुसलमान किस तरह मिलकर मस्जिद अक्सा और मस्जिद जुमरा को बचाते हैं। अगर मुसलमानों ने हिम्मत न की और यहूदियों पर प्रेशर न डाला तो यकीन माने ये भी हो सकता है कि ये मस्जिद अक्सा को और मस्जिद जुमरा को शहीद कर सकते हैं। नाज़रीन इकरामी, अल्लाह पाक यहूदियों को, भारतीयों को निस्तो नबूद करे। अब मुसलमान ममालिक को अपने मुल्कों से बढ़कर इस्लाम की तरफ देखना होगा।